नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड एमसीक्यूज़ लाया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कब इसका काम कंप्लीट हो गया था? ये कंप्लीट हो गया था 1311 ईस्वी में जो है ये बनकर तैयार हो गया था। और ये कुतुब मीनार के पास में ही बना हुआ है। कुतुब मीनार के पास में ही जो है ये अलाई दरवाज़ा जो है बनवाया है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनकर तैयार हुआ? 1311 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसमें किसने योगदान नहीं किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं किया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था 1206 में। लेकिन 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है 1210 से लेकर 1236 के बीच में जो है इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है। तो इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिल का बनवा दिया था। कुतुब मीनार जो है 4 मंजिल का आपका बनवा दिया था। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बनवाया, इल्तुतमिश ने भी बनवाया। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था, इसकी जो चौथी मंजिल थी वो उसको हानि पहुंच गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, चौथी मंजिल तो बनवाया, साथ में इसके ऊपर 5वीं मंजिल भी बनवा दिया था। तो अब जो कुतुब मीनार बनकर तैयार हो गई थी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, वो कितने मंजिल की थी? वो 5 मंजिल की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, तो ये किसने बनवाया था? ये बलबन ने बनवाया था। ये स्वयं का मकबरा बनवाया था, इसने खुद बनवाया था। ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मकबरा बनवाया था ये दिल्ली में कहाँ पे बनवाया था? ये किला जो राय पिथौरा है उसी के पास में इसको जो है बनवाया था। अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। तो आपको इसमें कालानुक्रम बताना है, जो पहले निर्माण हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा बना और सबसे लास्ट में कौन सा बना। तो तुगलकाबाद की बात करते हैं तो ये किसने बनवाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दिल्ली में तीसरे नगर को बसाया था, तृतीय नगर की स्थापना करी थी और उसी का नाम जो है रख दिया था तुगलकाबाद। ठीक है। अब तुगलकाबाद जो बनाया था, तुगलकाबाद जो शहर बनाया था उसकी रक्षा करने के लिए उसने किले का निर्माण कराया था जिसका नाम रख दिया था तुगलकाबाद का किला। ठीक है। तो ये बना था किसके काल में? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। और गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो है 1320 से 1325। तो इसके बीच में बना है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, लोधी गार्डन। लोधी गार्डन जो है ये जो है लोधी के शासनकाल में जो है निर्मित हुआ। और लोधी का शासनकाल क्या है? 1451 से 1526, है ना। तो पहले क्या बना? आप देख रहे हैं कि लोधी गार्डन से पहले कौन सा बना? ये तुगलकाबाद वाला। कुतुब मीनार को मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि 1206 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1236 तक जो है ये बनी। और उसके बाद ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी जो है बनी थी जाके। तो 1206 में बनना स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो है सबसे पहले आ गया, 3rd नंबर। अब फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने जो है दक्षिण अभियान जब किया था तो उस वक्त जो है वहाँ से जीतने के बाद जो है फतेहपुर सीकरी में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और ये टाइम पीरियड क्या है?
तो ये जो टाइम पीरियड है अकबर का वो क्या है, 1556 से लेकर 1605 जो है टाइम पीरियड। तो आप खुद से ही बता सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 से स्टार्ट होगा, मतलब 3। तो आपका जो है ए ऑप्शन में भी दे रखा है 3 से स्टार्ट है, बी ऑप्शन में भी दे रखा है 3 से स्टार्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कुतुब मीनार बना, उसके बाद जो है तुगलकाबाद का बना था, और उसके बाद जो है लोधी गार्डन, और सबसे लास्ट में जो है 1500 में फतेहपुर सीकरी बना था। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो रचयिता कौन था? इसके आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका डी वाला हो जाएगा, अभी। अभी और महेश 2 थे, इसमें केवल अभी दिया है, तो अभी एंड महेश आपके 2 थे। आपको बता दूं कि कीर्ति स्तंभ का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा जो है राणा कुंभा ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। ये भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, स्टूडेंट गलती कर देते हैं कौन सा सुमेलित है, तो इसमें जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन। ये कुवल अली इस्लाम जो है वो अजमेर में नहीं है, वो दिल्ली में है। ठीक है, और बाकी आपका सही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, गुलबर्गा जामा मस्जिद से संबंधित है, और मालवा जहाज महल से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दिल्ली आपका क्या है? कुवल अल इस्लाम से। आप इन चारों ऑप्शन को याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है वास्तुशैली, दूसरी तरफ दिया है कि किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, तो ये जो है आपका संबंधित है खलजी वंश से। तो मतलब ए को हम लोग मिला देंगे 3 से, ए को 3 से मिला देंगे। और दूसरा दिया है अष्टभुजीय मकबरों का उदय, तो ये आपका जो संबंधित है ये तुगलक वंश से संबंधित है, तो मतलब 4th से। तीसरा आपका दिया है स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, तो ये आपका जो संबंधित है ये विजयनगर से संबंधित है, 2nd से। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार आपका किससे संबंधित है? ये तुर्की से संबंधित है। तो 3, 4, 2, 1, तो ये आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। कोशिश करिएगा कि जितना भी पढ़ते चलें आप नोट्स बनाते जाइए, और जो भी मैं आपको सेट कराता जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए। प्लीज़ इनको रिवाइज़ भी करिए, और प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू अपलोड हो रही हैं, और इसी तरह से आपके समक्ष जो है सभी क्लासेस जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। बस, थैंक यू।